ओम शांति। आइए, कल हमने 13 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने भगवान ने हमें बताया कि अपने को आत्मा समझ करके मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो और अपने स्वधर्म में टिके रहो। हमारा स्वधर्म है शांत, इसलिए बाबा ने कहा खुशी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और तंदुरुस्ती भी मिलेगी, क्योंकि अब यह दुनिया तुरंत बहुत जल्दी जाने वाली है। ये बॉम्ब्स वगैरह जो बने हुए हैं, भगवान ने कहा कि यह सब छूटेंगे ज़रूर, इसलिए इसमें रोने या बाबा ने कहा हलचल में आने की कोई भी ज़रूरत दरकार नहीं है। तो आइए आज सुनते हैं। आज 14 फरवरी की मुरली का मुरली मंथन करेंगे। मुरली से मुख्य पॉइंट आज हम सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, आज की तारीख है 14/2/2024, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपना कल्याण का ख्याल रखो, अपने कल्याण का ख्याल करो। हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हम परमपिता परमात्मा को अपने को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। भगवान कहते हैं घूमने फिरने को जाते हो तो एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। एकांत माना एक के ही अंत में खोए रहना। अपने से पूछो, स्वयं भगवान कहते हैं स्वयं अपने से पूछो कि क्या हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना है? भगवान कहते हैं अपने पर स्वयं ही रहम करना है तुम्हें। उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाबा कहते हैं कि सब हम विकारों के वशीभूत हो गए हैं, उनको छोड़ करके भगवान की चाहना है कि सब फूल बन जाएं। फूल क्या करता है? सबको खुशबू देता है, अच्छा लगता है। बाबा बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। भगवान भी इस समय आकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं। भिखारी मनुष्यों को देवता बनाने के लिए भगवान भी इस समय स्वयं भू पर आकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हम ही ने भगवान को बुलाया हुआ है। द्वापर से हमने भगवान को पुकारा हुआ है कि पुकारा है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको फूल बनाओ, खुशबूदार फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? भगवान ने कहा, तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको फूल बनाने के लिए, तुमको सत्य की दुनिया के लिए देवी देवता बनाने के लिए मैं आया ही हुआ हूँ। तो क्या अब तुम फूल नहीं बनोगे? भगवान ने बताया। तो इस तरीके से धारण करने के लिए, पूरी मुरली से धारणा करने के लिए मुख्य सार है, परमात्मा ने पहला पॉइंट है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाबा के स्टूडेंट हैं। सदा हमें यह याद रहना है कि हमें पढ़ाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान इस समय हमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है, बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, चलन भी बहुत अच्छी रॉयल रखनी है, चाल चलन अपनी बहुत अच्छी रखनी है हमको। दूसरा पॉइंट है, बाबा सदा रहमदिल बन, कांटों से फूल। बाबा के समान हमको रहमदिल बन करके कांटों से फूल बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी बन, अपना व दूसरों का कल्याण का हमको चिंतन भी करना है। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी हमें कल्याण करने का चिंतन करना है। आज का वरदान है, भगवान हमें रोज़ वरदान देते हैं। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, हलचल में कोई भी परेशानी आई तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हिम्मत रखनी है। परेशानियां तो आएंगी, हलचल में हमको हिलना नहीं है, बल्कि अचल अडोल रहना है। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस समय
हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, भगवान कहते हैं शरीर में कोई भी परेशानी आ रही है तो यही तुम्हारे कर्मों का फल है। ये एक तरीके से हिसाब किताब है जो कि चुकतू हो जाता है। तो कोई दर्द आ गया तो उसे सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। बार बार मुझे ये बीमारी है, मुझे ये परेशानी है, बार बार इसका बाबा तो कहते इसका, बार बार इसको सोच सोच करके अपनी हिम्मत को बढ़ाना, दिल शिकस्त नहीं होना है, हिम्मतवान बनना है, हिम्मत वाले बनो। ऐसा नहीं सोचो कि हाय हाय मैं क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो भगवान की मदद स्वतः ही मिलती जाएगी। आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर, किसी की भी कोई भी कमजोरी को देखने की आंखों को बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ, अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की भी भगवान कहते हैं किसी में भी कोई कमजोरी को न देखते हुए हर एक में कोई ना कोई गुण है। तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं उनके गुणों को देखो, न कि उनकी कमजोरी को देखो, और अंतर्मुखी बन अपना तथा दूसरों के कल्याण का चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।